एक बात बोलूं, जितने भी एनिमल लवर्स इधर हैं, हम उनकी वजह से हैं, ये हमारी वजह से नहीं है। मैं आपको ये चीज भी बता देता हूँ, ये तो आज इंसान ने तरक्की कर ली, हम कॉन्क्रीट जंगल में रहने लगे, बड़े बड़े मकान चीजें बना ली हमने, तो इसका ये नहीं मतलब कि हम उनको खदेड़ देंगे यहाँ से। वो हमारे देश का संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है। आप हमारे बड़े बड़े धर्म ले लीजिए, कोई भी धर्म ले लीजिए, पशु की जो परिभाषा है वो हमेशा कंपैशन के लिए ही लिखी गई है। बेशक वो सिखिज्म हो, बेशक वो हिंदुइज्म हो, बेशक वो जैनिज्म हो। जैनिज्म तो मैं बहुत उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो तो अहिंसा के ऊपर ही बना है। ऐसा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सरकार कानून लेके आती है डॉग्स के प्रति, लेकिन तर्क भी ये है कि रेबीज ज़्यादा फैलता है। ठीक, क्या आप मांग करना चाहती है सरकार से? मेरा सवाल सुन लीजिए, है ना, क्या मांग करना चाहती है सरकार से? सरकार से 2-3 मांगें गिनवाई है कि सरकार तक सीधे पहुँचे। जी, एबीसी पे काम सरकार नहीं कर रही है, वो सरकार को करना चाहिए। एबीसी पे फीडर्स को आप नहीं रोक सकते हो, फीडर्स को खाना खिलाने से। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो फीडर्स को मारा पीटा जा रहा है और फिर जो है कहानियाँ कुक करके जो है फीडर्स के ऊपर ही बात आके जो है गलत से प्रदर्शित की जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। आप फीड करती हो किसी भी एनिमल को, एक टाइम होता आपका, है ना, लेकिन कुछ लोग दिखावट में भी होते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए 12 बजे फीड कर रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ, अगर कोई अपनी जेब से एक जानवर को भी खिला रहा है तो वो संत का काम कर रहा है। अगर वो वीडियो बना रहा है तो वो वीडियो जरूर बनाए, क्योंकि उस वीडियो से ना जाने कितने लोग इंस्पायर होते होंगे, ना जाने कितने को प्रेरणा मिलती होगी। आज की डेट में दारू पीने वाले दारू की वीडियो बना रहे हैं, तो फीडर अगर कुत्तों को खिला रहा है तो उसकी वीडियो बनाना क्या गलत है? मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग तो पॉजिटिव सपोर्ट कर रहे हो डॉग्स को लेकर, कुछ लोग नकली भी है, मानते? नकली कोई नहीं है, नकली कोई नहीं है सर। देखो, यहाँ आएगा ही नहीं। जो जानवर के लिए आया है, ये कोई 500 रुपए दे के खड़ी करने वाली भीड़ नहीं है। ये दिल से जुड़े वाले लोग हैं जो जानवरों की आवाज उठा रहे हैं। नकली आदमी वो होएगा जो घर पे बैठा होएगा। ये सारे रोड पे आए हुए बिना पैसे के इन मासूम जानवर की आवाज उठाने। सब काम धंधे छोड़ के आए हुए हैं, तो नकली तो नहीं होंगे। मेरा पूछना ही सवाल है ना, ठीक है, आप लोग, है ना, ठीक है, आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है वो तो मैं जानूंगा ही ना। तो चाहते हैं आप ऐसे सवाल पूछो। मैं एक सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि 2024 में 37 लाख मामले थे कुत्ते काटने के ऊपर। मेरा सवाल है, लेकिन यहाँ पे मैंने पूछा तो कह रहे कोई आंकड़ा ही नहीं है। एक की भी मौत नहीं हुई। आज आपको मैं बताता हूँ, एक की भी मौत नहीं हुई। असम में एक रेबीज का केस आया था पिछले साल, पूरे इंडिया के अंदर एक ही केस था। वो डाटा आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे से। और जो आप कह रहे हो कि इतने सारे डेथ हो गई है, वो बिल्कुल ही सरासर झूठ है। और इसके अलावा मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ, डॉग बाइट के जो मामले हैं वो सरकार वैक्सीनेशन के हिसाब से लगा रही है। तो अगर बिल्ली काटेंगे तो भी डॉग बाइट में काउंट होएगा। अगर कुत्ता काटेगा और घर का कुत्ता काटेगा, बाहर का कुत्ता इतना नहीं काटता जितना पेट डॉग काटता है। ये मुद्दा है, ये है। अब देखो, बेड पे कुत्ता बैठा हुआ है, बेड पे कुत्ता बैठा हुआ है, ठीक है, आप उसको कर रहे हो, कभी चुन्नी उड़ा के डांस करवा रहे हो, कभी उसको बर्तन खींच रहे हो, तो काटेगा ही ना। बिलायती कुत्ते हैं, बिलायती समझते हैं ना, जो बाहर के कुत्ते, जर्मन शेफर्ड हो गया, लेब्रा हो गया, ये सबको तो वो इंडियन है, इंडियन बन चुके हैं। जिस तरीके से जो आक्रमणकारी आए थे हमारे देश में, आज वो इंडियन बन गए हैं, तो जो कुत्ते हैं वो भी इंडियन बन गए हैं। लेकिन हम विलायती बनते जा रहे हैं। हम अपने देसी डॉग को छोड़कर नई नई ब्रीड ला रहे हैं। हमें देसी डॉग अडॉप्ट करना है एक एक। जो यहाँ के जो शहर मतलब गांव के हैं देसी गोड, जैसे राजपलायन, गद्दी कुत्ता, उत्तराखंडी कुत्ता, इस सब के नाम थोड़ा सा जाके उनको अडॉप्ट करो, ठीक है। लेकिन लोग ना जर्मन शेफर्ड, लेब्रा, ये सब स्ट्रीट डॉग, हस्की। मैं लोगों से जो है विनती करना चाहूंगी, अगर आप सड़कों पे कुत्ते नहीं चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको बड़ी नफरत है कुत्तों से, तो मैं चाहती हूँ आप एक एक कुत्ता अडॉप्ट कर लो, कुत्ते को भी घर मिल जाएगा और आपकी समस्या का भी हल हो जाएगा कि आपको सड़क पे एक कुत्ता नहीं मिलेगा। सर, बीजेपी के कुछ नेता हैं जिनको कुत्ता परेशानी दिखता है, लेकिन बाकी दंगे, बलात्कार और फलाना ढिमका चीजें, बेरोजगारी, वो पानी से लोग मर गए हैं, ठीक है, अंकिता का जो बलात्कार हुआ है उसमें भी है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। उन्हें क्या दिख रहे हैं? कुत्ते। मतलब यूनियन मिनिस्टर का जो आदमी पहले मिनिस्ट्री में था, उसे कुत्ता दिख रहा है। अरे तेरी उम्र निकल गई है, पूरे एनिमल, तेरी उम्र निकल गई है, तुझे कुत्ते दिख रहे हैं। भाई बूढ़ा हो गया है, अच्छा काम कर ले, भगवान के पास जाएगा, क्या दिखाएगा अपने आप को। तो मैं कहना चाहूंगा कि कुत्तों को खाली कुत्ता मत सोचो, इनको प्यार से बच्चा समझो। इनके अंदर एक 4 साल के बच्चे का दिमाग होता है, चाहे कितनी भी उम्र के हो। एक सवाल है मेरा सर, कि सरकार
मुद्दे से भटकाना नहीं चाहती है कुछ दिखा के, मतलब वो सही मुद्दे को नेगलेक्ट कर देती है। वोट चोरी का मुद्दा जब भी आता है कुत्तों की गिनती शुरू हो जाती है। 35 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार थी, आप ये बताओ 35 साल से ये मुद्दा नहीं था, अब जब वोट चोरी का मुद्दा आया तो कुत्ते आ गए बीच में। तो ये सारा का सारा पॉलिटिक्स को घुमाने के लिए है। और एक बात बताता हूँ आपको, एक सेकंड, एक बात मैं आपको बताता हूँ, मोदी की एक सेकंड, मोदी की हम लोगों ने, मोदी की हमने आईटी सेल डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो बीजेपी सरकार हजारों करोड़ रुपए आईटी सेल पे लगाती है अपने प्रमोशन के लिए, हम एनिमल लवरों ने वो पूरी की पूरी धराशायी कर दी है। आज कोई भी मोदी की पोस्ट देख लेना, सबसे पहले उसमें एनिमल लवर कमेंट करता है। ये देखो, कुछ कहना मैं ये कह रही हूँ कि जो एबीसी सेक्टर जो सरकार की है वो भी कहाँ अच्छी है, वहाँ पे भी डॉग जाते हैं तो मरते हैं बेचारे भूखे प्यासे, और वैसे नसबंदी के नाम पे ये लोग करते नहीं है पूरा। में कुछ मैं मोदी जी से मतलब मेरे को बहुत ही शर्म आती है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो मोदी जी हैं, जिन्होंने बिल्कुल आती है, आप चाहे अब इस पे कोई बुरा माने, दंगे करे, आपकी नहीं कह रही, मैं देखने वालों की कह रही हूँ, अगर अंध भक्तों की भी कह रही हूँ, और मैं मोदी जी की भी बात कर रही हूँ। शायद उनको, वो तो खैर इतनी गालियां खाते हैं कि उनको तो शायद शर्म ही खत्म हो गई होगी, लेकिन एक टाइम पे गाय के साथ फोटोएं खिंचवा रहे हैं, उसको दूध पिला रहे हैं, उसके ऊपर हाथ सहला रहे हैं। अरे शर्म करो, उसी गाय के नाम पे आपने वोट मांगे, और इंडिया जो है हमारी जो है बीफ में नंबर 1 कंट्री हो चुकी है। शर्म आती है कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी जी नहीं है, वो मोदी है। मेरे को सवाल है, गाय पे बात आई तो गाय हमारे लिए माता है सब कहते हैं, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि गाय यहाँ पे भटक रहा है, तो है ना, पन्नी खा रही है, और यही गाय के नाम पे वोट लेते हैं। आप क्या कहना? एग्जैक्टली, मैंने अभी यही चीज बोली कि जब वोट आते हैं, जब भी इलेक्शन आने होते हैं, हमारी गायों को सबसे आगे कर दिया जाता है, गायों के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। हमारे योगी को देखो चाहे मोदी को देखो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दोनों के दोनों मोदी गाय के नाम पे इन्होंने वोट मांगे, और गाय की आप दुर्गति देख लो। आज अगर आप कोई गाय मरी हुई है और आप एमसीडी को कॉल कर लो, मजाल है, एमसीडी आपकी गाय उठा जाएगी, सड़क से गाय उठा जाएगी, और 3 दिन बाद आएगी, और 3 दिन बाद कहेगी कि हमें 4,000-5,000 रुपए तो गाय उठा लेके हम प्राइवेट है। जब आपने वोट मांगे तब आपको शर्म नहीं आई ये वो बात बोलते हुए कि हमें गाय के नाम पे वोट दो? बहुत बढ़िया। शर्म आती है कि प्रधानमंत्री हमारा मोदी है। और ये एक काम इन्होंने और क्या किया? आप तो ये ऑफिशियल रिपोर्ट देख लीजिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आरटीआई कह रही है कि जो डॉग बाइट्स है वो कैसे न्यूज मीडिया इन्फ्लेट करके दिखा रही है। ये तर्क जो आप लेके आए हैं, मेरा सवाल है, ये पूर्ण रूप से मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपकी तरफ से श्योरिटी है ना कि ठीक है? ये पूरा ओरिजिनल आरटीआई है, ये इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। आप इसके अंदर देखिए कैसे एक एक चीज लिखी हुई है कि डॉग बाइट्स के बारे में नो लिखा होगा उन्होंने आंसर में, और ये देखिए उनकी सिग्नेचर भी है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आरटीआई का। तो ये इन्फ्लेटेड डॉग, मेरे को आज ये बात समझ नहीं आती कि पशु इतना बड़ा मुद्दा बन गया आज इस देश का, जहाँ पे इस देश के अंदर हम लोग हर चीज के, हमने बचपन से एक कहानी सुनी है, पहली रोटी गाय की आखिरी कुत्ते की, और यहाँ पे सरकार ने क्या करा है, हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स। आपने अपने कभी बचपन में ये चीज सुनी थी कि डॉग हेटर नाम की कोई चीज भी होती है? मैंने भी नहीं सुनी, इन्होंने भी नहीं सुनी, या जमोई किसी ने भी नहीं सुनी होगी। मुद्दे से भटक, असली मुद्दे से ही भटका रहे हैं। मैं तो बाबा साहेब अंबेडकर जी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी वो देखिए वो कितने बड़े विजनरी थे। उन्होंने कहा आर्टिकल 51G फंडामेंटल राइट बना दिया उन्होंने, कि फंडामेंटल आपका वे है कि आप जो है कुत्ते को, जानवर को, हम पहली बात इधर किसी भी कुत्ते या उसके लिए नहीं है, हम इंसानियत के नापे यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्योंकि अगर वो जो कुत्ता है या कोई गाय है या कोई पशु है, वो 4 लेगेड सिटीजन है, उसका कोई आधार कार्ड नहीं है, उसका कोई पैन कार्ड नहीं है, वो अगर वोट नहीं देता तो इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि हम उसको खदेड़ देंगे। ये तो इंसानियत की बात है। फेंकू हमारा प्रधानमंत्री है, हम फेंकू नहीं है जो हम यहाँ पे कुछ झूठ लेकर आएंगे। झूठा हमारा प्रधानमंत्री है, और उसके झूठ को सामने लाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो है वोट चोरी निकाली, तो वो कुत्तों पे आ गए। इतना वेला आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वेले हम भी है, तभी आज अपने बच्चों के सवाल है कि अभी अरावली का मुद्दा चल रहा था, अरावली से भी नुकसान पशुओं को होगा जितने भी बसे पड़े हैं, लेकिन उस पर भी सरकार का कोई निर्णय नहीं। अच्छा, आप जंगल काटोगे किसी के, जानवर जो है सड़क पर आएगा, जब जानवर सड़क पर आएगा वो इंसानों को जो है ट्रबल करेगा, इंसानों को दिक्कत होगी। जब इंसानों को दिक्कत
होगी तो फिर ये मुद्दे उठाए जाएंगे, जी नीलगाय ने मार दिया बच्चे को, है कुत्ते ने इसको काट लिया, उसको काट लिया। आपने जब किसी के जंगल काटे, आपको कोई घर से बाहर निकालेगा, आपका घर तोड़ेगा, आप क्या करोगे? आप पागल हो जाओगे। अबाउट राइट टू लाइफ की जो परिभाषा है उसके अंदर एनिमल्स भी इंक्लूडेड है, आप उसको ही खदेड़ दोगे। मतलब सिस्टम का तो हिस्सा है। इकोसिस्टम चलता है। एक बात बोलूं, जितने भी एनिमल लवर्स इधर है, हम उनकी वजह से हैं, ये हमारी वजह से नहीं है। मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ, ये तो आज इंसान ने तरक्की कर ली, हम कंक्रीट जंगल्स में रहने लग गए, बड़े बड़े मकान चीज़ें बना ली हमने, तो इसका ये नहीं मतलब कि हम उनको खदेड़ देंगे यहाँ से। वो हमारे देश का संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है। आप हमारे बड़े बड़े धर्म ले लीजिए, कोई भी धर्म ले लीजिए, पशु की जो परिभाषा है वो हमेशा कंपैशन के लिए ही लिखी गई है। बेशक वो सिखिज्म हो, बेशक वो हिंदुइज्म हो, बेशक वो जैनिज्म हो। जैनिज्म तो मैं बहुत उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो तो अहिंसा के ऊपर ही बना है। बौद्धिज्म, हाँ जी, बुद्धिज्म भी आप ले लीजिए। जो है बुद्धिज्म जो है, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी उसको थोड़ा समझ ले, थोड़ा फॉलो कर लेना, तो शायद वो इंसान बन जाएंगे। धन्यवाद। लास्ट लाइन में कुछ 2 पॉइंट में बताना चाहती है कि क्या क्या मांगे हैं? लास्ट लाइन। स्टेरिलाइजेशन सरकार को करवानी चाहिए, और फीडर्स पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो मारा पीटा जा रहे हैं, फीडर्स को मारा पीटा जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर फीडर्स के लिए पॉइंट्स बना दिए गए हैं, उसके बाद भी अगर फीडर खाना खिला रहा है और अगर कोई क्रुएल्टी देखता है, तो एक तो जानवर के साथ क्रुएल्टी हो रही है, ऊपर से फीडर के साथ भी क्रुएल्टी की जा रही है। तो मेरी मांग है कि भैया उसको रोका जाए। आपकी लास्ट लाइन में 2 मांगे। मैं 2 मांग बस यही करूंगा, अगर इस देश के अंदर पोलियो को हम खत्म कर सकते हैं तो रेबीज क्यों नहीं खत्म कर सकते? मैं सिंपल यही बात बोलूंगा, रेबीज पे मोनोपोली क्यों रखी जा रही है? प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री करो ना। अगर हम पोलियो को खत्म कर सकते हैं तो हम लोग रेबीज भी खत्म कर सकते हैं। और आपने तो अब ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ भी पढ़ ली होगी कि रेबीज के उसमें पानी लगा के वो बेच रहे हैं। तो अगर इस लेवल की करप्शन होगी, मेरे को नहीं पता कौन लोग इन्वॉल्व है कौन नहीं है, लेकिन अगर सरकार को मॉनिटर करना है तो ये चीज़ मॉनिटर करिए ना। हम लोग कंपैशन की तरफ क्यों नहीं जाते? हम लोग सीधा उसकी तरफ, क्रुएल्टी की तरफ क्यों बढ़ जाते हैं? हर बंदे को, हर जानवर को राइट टू लाइफ है। और हम इधर आखिरी में यही बोलना चाहूँगा, हम इंसानियत के लिए हैं, हम जानवरों की बात नहीं करूँगा, हम सिर्फ इंसानियत के लिए इधर खड़े हैं। थैंक यू।